हेलो वेलकम टू एपी साइंस सेंटर। आज हूँ 28 जून 2022। आजर किसी इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स एवं तांको रिलेटेड इनफॉरमेशन विषय आम डिस्कसन करवा। प्रतिदिन इंपोर्टाट करेन्ट अफेयर्स विषय जानापी आम चैनल टी सब्सक्राइब करूँ। देखिए आज प्रथम क्वेश्चन, व्हिच इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा हैज वॉन द प्रेस्टिजियस यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड फॉर 2022। गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा क्यों इनिशिएटिव टी 2022 सम्मानजनक यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड प्रदान करा जायछि। यार आंसर होची ऑप्शन ए मो बस। सो गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा मो बस इनिशिएटिव टी 2022 यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस अवार्ड प्रदान करा जायछि। जून 22 रे सेलिब्रेट करा जायथिबा यूनाइटेड नेशंस पब्लिक सर्विस डे उपलक्षे एही अवार्ड गुडी को घोषणा करा जायथिला। सो यूनाइटेड नेशंस रो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने क्षेत्र में यही मो बस इनिशिएटिव रो जो रोल रही रिकग्नाइज करके अवार्ड टी प्रदान करा जायछि। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 इज बीइंग हेल्ड एट व्हिच प्लेस। 2022 रो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस केउ स्थान रे आयोजित हेउछि। यार आंसर होछि ऑप्शन ए लिस्बन। सो पोर्तुगाल रो लिस्बन ठारे 2022 रो यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस आयोजित होछि। यह जून 27 रु जुलाई 1 पर्यंत एठरे आयोजित हेबो। सो यही यूनाइटेड नेशंस ओशन कॉन्फ्रेंस 2022 को कहीं आयोजन करा जायछि ना मनुष्यकृत जो सब एक्टिविटी रोची ह्यूमन एक्टिविटी रोची ता द्वारा जो एनवायरमेंटल डैमेज होची ग्लोबल ओशन प्रति जो क्षति पहुँचुची सेत्रु केमती ओशन मानकु समुद्र मानकु प्रोटेक्ट करा जाय परिबो से विषय डिस्कशन करिया पई एही कॉन्फ्रेंस टी को आयोजन करा जायछि। एथिरे इंडिया को रिप्रेजेंट करछंती डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह होचंती मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी तथा मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस रो मिनिस्टर ऑफ स्टेट। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, हु एमंग द फॉलोइंग हैज बीन नेम्ड एज द यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम्स एडवोकेट फॉर लाइफ बिलो वाटर। एमानक मध्यरु काहाकू यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम रो एडवोकेट फॉर लाइफ बिलो वाटर आकारे नामित करा जायछि। यार आंसर होछि ऑप्शन बी जेसन मोमोआ। सो फेमस एक्टर एवं ओशन एक्टिविस्ट जेसन मोमोआ को यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम रो एडवोकेट फॉर लाइफ बिलो वाटर आकारे नामित करा जायछि। जेसन मोमोआ यह पूर्वरु चैंपियन ऑफ द राइट्स ऑफ पीपुल ऑफ आइलैंड नेशंस आकारे मध्य नामित हेचंती। तो जेसन मोमोआ अक्वामैन चलचित्र पई फेमस अटंती। तो तांको वर्तमान यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम रो एडवोकेट फॉर लाइफ बिलो वाटर आकारे नामित करा जायछि। तो टी यूएनईपी कथा आसला ता विषय टिके देखिदबा। यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम रो फाउंडेशन हेतला 1972 जून 5 रे। यार हेडक्वार्टर रही केनिया रो नाइरोबी ठारे एवं यार एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होचंती इंगर एंडरसन। देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ ऑफ नीति आयोग। सो एटी गोटे इंपोर्टाट अपॉइंटमेंट रिलेटेड करेन्ट अफेयर्स होइछि जे नीति आयोग रो नुआ सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकारे काहाको नियुक्त करा जायछि। यार आंसर होछि ऑप्शन बी परमेश्वरन अय्यर। सो परमेश्वरन अय्यर को नीति आयोग रो नूतन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ आकारे अपॉइंट करा जायछि। तो अमिताभ कांत जी यही जून एंड रे रिटायर करछंती तांको परे परमेश्वरन अय्यर हेबे नीति आयोग रो नूतन सीईओ। तो परमेश्वरन अय्यर को विषय किछि इन्फॉर्मेशन आमे टिके देखिदबा। सो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्लैगशिप स्कीम स्वच्छ भारत मिशन यहाँ को इम्प्लीमेंट करने दिगरे परमेश्वरंकर विशेष कंट्रीब्यूशन रही। यह सहित से वर्ल्ड बैंक रे विभिन्न प्रोमिनेंट पोस्ट में मध्य काम करछंती। तो वर्ल्ड बैंक असिस्टेड उत्तर प्रदेश रूरल वाटर सप्लाई एंड एनवायरमेंट सैनिटेशन प्रोजेक्ट को मध्य यह कार्यकारी करथिले। से वर्ल्ड बैंक रे वाटर एवं सैनिटेशन एक्सपर्ट भाव में दुई थर टर्म रे काम करथिले। 2016 रे से ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन पाई सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करे मध्य से नियुक्त होते। तो तांको वर्तमान परमेश्वरन अय्यर को वर्तमान नीति आयोग रो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आकारे नियुक्त करा जायछि।
देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन इंडिया रिसेंटली टेस्टेड द वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल और VL एसआर साम एट व्हिच प्लेस इंडिया रिसेंटली केउं स्थान रे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्टिंग करछंती यार आंसर होची ऑप्शन ए चांदीपुर सो ओडिशा उपकूल रे थिबा बालेश्वर ठारे थिबा चांदीपुर ठारे वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल को टेस्टिंग करा जायछि एही टेस्टिंग टी को DRDO बा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन एवं इंडियन नेवी एक इंडियन नाभल शिप रु जहाज रु एहा को टेस्टिंग करछंती तो एही VLSR सैम को 40 रु 50 किलोमीटर रेंज रे थिबा हाई स्पीड एयरबोर्न टार्गेट मानकु आकाश रे थिबा टार्गेट को स्ट्राइक करिया पई डिजाइन करा जायछि एही मिसाइल टी को अस्त्र मिसाइल रो डिजाइन उपरे बेस करिके डेवलप करा जायछि देखिबा यार परवर्ती क्वेश्चन यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज अप्रूव्ड ए ड्राफ्ट नोटिफिकेशन टू इंट्रोड्यूस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एमानक मध्यरु काहाको इंट्रोड्यूस करिया पई यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी रिसेंटली एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को अप्रूव करछंती यार आंसर होची ऑप्शन ए भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम सो भारत NCAP बा भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम नामक एक न्यू इनिशिएटिव को इंट्रोड्यूस करिया पई यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन को अप्रूव करछंती नितिन गडकरी होचंती रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रो यूनियन मिनिस्टर तो एही भारत NCAP बा न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम द्वारा कौन हेबो ना इंडिया रे जो सब कार अछंती तांकर क्रैश टेस्ट करा जाई कि तांको स्टार रेटिंग दिया जिवो तो एहार टेस्टिंग प्रोटोकॉल भारत NCAP रो टेस्टिंग प्रोटोकॉल ग्लोबल का क्रैश टेस्ट प्रोटोकॉल सहित एलाइन करिकी सिमिलर करिकी यहाँ को डिजाइन करा जिवो जहा द्वारा जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी माने अछंती से माने क्रैश टेस्टिंग पाई आउ विदेश को जिवाकू पड़िबा नाही केवल इंडिया रे ही कार मानकर क्रैश टेस्टिंग करा जाई पारिबो देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन इट हैज बीन स्पेक्युलेटेड दैट चाइना इज बिल्डिंग ए सीक्रेट नावल बेस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री यह अनुमान करा जाउछि जे चाइना एमानक मध्यरु केउ कंट्री रे एक सीक्रेट नावल बेस स्थापन करछंती यार आंसर होछि ऑप्शन सी काम्बोडिया सो रिसेंट रिपोर्ट अनुसार यह स्पेकुलेट करा जाउछि अनुमान करा जाउछि जे चाइना काम्बोडिया रे एक सीक्रेट नावल बेस को स्थापन करछंती तो दीटी कंट्री कथा आसिला तांको विषय टिके देखिदबा चाइना यार कैपिटल होची बेजिंग यार करेंसी होची रनमिनबी एवं यार प्रेसिडेंट होचंती सी जिनपिंग सेवडा काम्बोडिया यार कैपिटल होची नमपेन यार करेंसी होची रियल एवं यार प्राइम मिनिस्टर होचंती हुन सेन देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट वाज हेल्ड एट व्हिच प्लेस एमानक मध्यरु केउ स्थान रे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट को आयोजन करा जायतिला यार आंसर होची ऑप्शन ए बेंगलुरु सो कर्नाटक रो बेंगलुरु ठारे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्पेस स्टार्टअप इकोसिस्टम डेवलपमेंट को आयोजन करा जायतिला एही कॉन्फ्रेंस टी को उद्घाटन करथिले राजीव चंद्रशेखर जीए स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप रो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अछंती एही कॉन्फ्रेंस टी को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया आयोजन करथिले एवं एथिरे कोलैबोरेट करथिले इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेस बा इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर NSIL बा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एवं DRDO बा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सो स्पेस टेक्नोलॉजी क्षेत्र में जो स्टार्टअप माने काम करछंती तांकर इकोसिस्टम को डेवलप करिया पई से विषय डिस्कशन करिया पई एही कॉन्फ्रेंस टी को आयोजन करा जायतिला देखिए यार परवर्ती क्वेश्चन कोल इंडिया लिमिटेड विल सेट अप ए पावर जनरेशन यूनिट इन व्हिच द फॉलोइंग स्टेट कोल इंडिया लिमिटेड एमानक मध्यरु केउ स्टेट रे एक पावर जनरेशन यूनिट को स्थापन करिवा को जाउछंती यार आंसर होची ऑप्शन सी मध्य प्रदेश सो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा मध्य प्रदेश रे एक पावर जनरेशन यूनिट को स्थापन करा जिवो तो एथि पई कोल इंडिया लिमिटेड रो अंडर थिबा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड
ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଥିପାଇଁ SECL ବା ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ କୋଲଫିଲ୍ଡ ଲିମିଟେଡ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପାୱାର ଜେନେରେସନ୍ କମ୍ପାନୀ ଲିମିଟେଡ୍ ସହିତ ଏକ MOU ମେମୋରାଣ୍ଡମ୍ ଅଫ୍ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ସାଇନ୍ କରିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ କଥା ଆସିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। କୋଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଲିମିଟେଡ୍ର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ହେଇଥିଲା 1975ରେ। ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି ୱେଷ୍ଟ ବେଙ୍ଗଲର କୋଲକାତାଠାରେ ଏବଂ ଏହାର ଚେୟାରପର୍ସନ୍ ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାନେଜିଂ ଡିରେକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରମୋଦ ଅଗ୍ରୱାଲ। ଦେଖିବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଟିମ୍ ୱନ୍ ଦ ରଣଜି ଟ୍ରଫି 2022? 2022ର ରଣଜି ଟ୍ରଫିକୁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଟିମ୍ ଜିତିଛନ୍ତି? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ସୋ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ 2022ର ରଣଜି ଟ୍ରଫିକୁ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ରଣଜି ଟ୍ରଫିକୁ ଜିତିଛନ୍ତି। ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବେଙ୍ଗଲୁରୁ ଠାରେ ଥିବା ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇକୁ ହରାଇ ଏହି ଟାଇଟଲଟିକୁ ରଣଜି ଟ୍ରଫି ଟାଇଟଲଟିକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଜିତିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ କଥା ଆସିଲା, ତା ବିଷୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି ଭୋପାଳ। ଏହାର ଚିଫ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଶିବରାଜ ସିଂ ଚୌହାନ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗୁଭାଇ ସି ପଟେଲ। ଦେଖିବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରଗ୍ ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍? ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରଗ୍ ଡେ କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 26 ଜୁନ୍ 26 ଜୁନ୍। ତ 26 ଜୁନରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରଗ୍ ଡେ ବା ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ଡ୍ରଗ୍ ଆବ୍ୟୁଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଲିସିଟ୍ ଟ୍ରାଫିକିଂ, ସର୍ଟରେ ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରଗ୍ ଡେ, ଏହାକୁ 26 ଜୁନରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଡ୍ରଗ୍ ୟୁଜ୍ର ଯେଉଁ ସବୁ ଡେଞ୍ଜର ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ସହିତ ଏହାର କ'ଣ ସବୁ ଫିଜିକାଲ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବୁ ରହିଛି ତା ବିଷୟରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ କିଭଳି କମ୍ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହି ଡ୍ରଗ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଇସ୍ୟୁଜକୁ କିଭଳି ସୋସାଇଟିରୁ ଏଲିମିନେଟ୍ କରିହେବ ସେ ବିଷୟରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆୱାରନେସ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟି ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରଗ୍ ଡେଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। 2022 ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରଗ୍ ଡେର ଥିମ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆଡ୍ରେସିଂ ଡ୍ରଗ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସ୍ ଇନ୍ ହେଲ୍ଥ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୟୁମାନିଟାରିଆନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍। ସୋ ୱାର୍ଲଡ ଡ୍ରଗ୍ ଡେ ଅବସରରେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଅଫିସ୍ ଅନ୍ ଡ୍ରଗ୍ସ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଇମ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଏକ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ଟିକୁ ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ହାଶଟ୍ୟାଗ କେୟାର ଇନ୍ କ୍ରାଇସିସ୍। ଦେଖିବା ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଟର୍ଚର ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍? ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଟର୍ଚର କେଉଁ ତାରିଖରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ? ଏହାର ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି 26 ଜୁନ୍। ସୋ ପ୍ରତିବର୍ଷ 26 ଜୁନ୍କୁ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ନେସନ୍ସ ଦ୍ୱାରା ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଡେ ଇନ୍ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଭିକ୍ଟିମ୍ସ ଅଫ୍ ଟର୍ଚର ଆକାରରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସବୁ ଟର୍ଚରର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହାକୁ କିଭଳି ଦୂର କରାଯାଇପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଗେଇ ଆସିବା ପାଇଁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଏହି ଦିନଟିକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ସୋ ଏଗୁଡ଼ିକ ରହିଲା ଆଜିର ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଥିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସର ଆନ୍ସର୍ସ। ଯଦି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନର ଏଭଳି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର PDF ଆପଣମାନେ ଗୁଗଲ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଏବଂ ଟେଲିଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏହାର ଲିଙ୍କ୍ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।